सुप्रभात। मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय एंड टाइम्स की ओर से। भारत की कोविड-19 घातक दर उत्तरोत्तर गिरती जा रही है। वर्तमान में 2.28% है। सरकार भारत की कोविड-19 की मृत्यु दर उत्तरोत्तर गिरती जा रही है और वर्तमान में 2.28% है, जो दुनिया में सबसे कम है। सरकार ने सोमवार को आक्रामक परीक्षण और एक प्रभावी नियंत्रण रणनीति जैसे कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि रिकवरी दर में लगातार सुधार हो रहा है और कुल वसूली अब 9 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के शुरुआती प्रयासों में अस्पताल में भर्ती मामलों के आक्रामक परीक्षण और कुशल नैदानिक प्रबंधन के माध्यम से शुरुआती जांच और अलगाव पर ध्यान केंद्रित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि लगातार गिरती दर और दर में सुधार के साथ परिणाम प्रभावी दृष्टिकोण रणनीति, आक्रामक परीक्षण और मानकीकृत नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल के साथ देखभाल दृष्टिकोण के समग्र मानक के आधार पर मामले में घातक दर काफ़ी गिर गई है, मंत्रालय ने कहा। एक बयान में मामला घातक दर उत्तरोत्तर गिर रहा है और वर्तमान में यह 2.28% पर है, यह कहते हुए कि भारत में दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर है। सत्र बुलाया जा सकता है, 21 दिन का नोटिस दे गहलोत सरकार को राजस्थान के राज्यपाल। राजभवन के सूत्रों ने बताया कि राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा राज्य विधानसभा सत्र को केवल तभी बुलाएंगे जब अशोक गहलोत सरकार 21 दिन का नोटिस दे। विधानसभा का एक सत्र। मिश्रा ने यह भी लिखा कि राज्य सरकार को फ्लोर टेस्ट की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने का काम करना चाहिए अगर ऐसा होता है। इसके अलावा कोरोना वायरस के प्रसार के खिलाफ वास्तविक विधानसभा के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए, कहा। मिश्रा ने सोमवार को विधानसभा सत्र की मांग करते हुए कांग्रेस सरकार में एक कैबिनेट नोट लौटाया और अतिरिक्त जानकारी मांगी। यह दूसरी बार है कि राज्यपाल ने वापस प्रस्ताव किया और राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। राज्यपाल ने फाइल वापस कर दी है। राज्य सरकार कुछ प्रश्नों के साथ इस मामले की जांच की जा रही है, सरकारी सूत्रों ने कहा। दिल्ली सरकार प्रवासियों की वापसी के लिए नौकरी पोर्टल लॉन्च किया, जो लोग महामारी के दौरान अपनी नौकरी खो चुके थे। दिल्ली सरकार ने सोमवार को एक पोर्टल लॉन्च किया है, जहां नौकरी की तलाश कर रहे लोग वेब डिजाइनर से लेकर हाउसकीपिंग तक विभिन्न 32 श्रेणियों के तहत आवेदन कर सकते हैं, जबकि नौकरी पाने के इच्छुक नियोक्ता खुद को सूचीबद्ध भी कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री अरविंद केजरीवाल और रोजगार मंत्री गोपाल राय ने पोर्टल लॉन्च किया है। jobs.delhi.gov.in एक वेबसाइट पर राय ने लोगों से उन लोगों की सहायता करने की अपील की जो ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया को संभालने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, जिन्हें मोबाइल फ़ोन नंबर के साथ साइन अप करने की आवश्यकता होती है। हाल के महीनों में कई प्रवासियों ने दिल्ली छोड़ दिया था, अब वे बड़ी संख्या में लौटने लगे हैं। कई व्यापारियों और ठेकेदारों को दुकानों को फिर से खोलने, निर्माण कार्य फिर से शुरू करने, कारखानों को फिर से खोलने के लिए हाथ नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ नौकरी गंवाने वाले लोगों को काम पर नहीं रखा जा रहा है। उनका मुकाबला करने के लिए हम पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं, केजरीवाल ने कहा। पारसियों के लिए पर्याप्त कोविड-19 वैक्सीन खुराक रखेंगे, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ऑस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन की पर्याप्त से अधिक खुराक पारसी समुदाय के लिए रखी जाएगी। वैक्सीन के स्थानीय निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अडार पूनावाला ने कहा। पूनावाला हालांकि फिल्म निर्माता रोनी स्क्रूवाला के एक ट्वीट का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि समुदाय के लिए रखी जाने वाली खुराक की मात्रा कोई निर्दिष्ट नहीं किया गया है, जो सिकुड़ती आबादी के साथ जूझ रही है। जब संपर्क किया तो SII के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह सिर्फ आकस्मिक और मैत्रीपूर्ण बातचीत 2 पारसियों के बीच और एक बार टीका बनने के बाद हर कोई इसे प्राप्त कर रहा होगा। पूनावाला ने पिछले सप्ताह कहा था कि कंपनी का लक्ष्य प्रारंभिक वर्ष की सफलता के बाद वर्ष के अंत तक 300 मिलियन से 400 मिलियन खुराक का निर्माण करना है। लाइसेंस परीक्षण। उन्होंने एस्ट्राजेनेका के साथ समझौते के हिस्से के रूप में कहा, SII भारत और लगभग 70 निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए एक खुराक निर्माण कर सकता है। वैक्सीन डोज के निर्माण में कोई चुनौती नहीं है। उन्होंने कहा
कि कंपनी हर महीने 60 से 70 मिलियन खुराक बनाकर शुरू करेगी। लालू प्रसाद कोविड परीक्षण से गुजरना पड़ा क्योंकि 3 सहयोगी संक्रमित पाए गए। जेल में बंद राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव वर्तमान में स्वास्थ्य की स्थिति बिगड़ने के कारण रांची की राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज RIMS में भर्ती है। कोरोना वायरस के लिए नकारात्मक परीक्षण किया गया था। हालांकि यादव को उनके 3 सहयोगियों के रूप में फिर से जांच की जाएगी, जिनके स्वैब के नमूने शनिवार को उनके परीक्षण के साथ लिए गए। सकारात्मक परीक्षण किया गया। डॉक्टरों ने दावा किया कि RJD प्रमुख को कोविड-19 मामलों के बाद एहतियाती उपाय के रूप में परीक्षण करने के लिए रखा गया था। पूरे राज्य में पिछले कुछ दिनों में बढ़ रही है। लालू जी को कोविड-19 के लिए नकारात्मक परीक्षण किया गया है, लेकिन 3 सहायक जिनके स्वैब के नमूने जांच के लिए गए का परीक्षण सकारात्मक हुआ। राजद प्रमुख को 1 सप्ताह के लिए निगरानी में रखा जाएगा, जिसके बाद उन्हें एक बार फिर से परीक्षण के लिए रखा जा सकता है यदि कोविड टास्क फोर्स ऐसा महसूस करता है। डॉक्टर उमेश प्रसाद, जो लालू प्रसाद यादव के लिए तैनात डॉक्टरों की टीम का नेतृत्व कर रही है, उन्होंने कहा कि 2 परीक्षणों के बीच कम से कम 4 से 5 दिनों का अंतर होना चाहिए। भारत के कोविड-19 टैली ने 49,931 मामलों के रिकॉर्ड सिंगल डे स्पाइक के साथ 14 लाख का आंकड़ा पार किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 49,931 कोविड-19 मामलों के रिकॉर्ड एकल कूद के साथ भारत का कैसे लोड सोमवार को 14,35,453 पर पहुंच गया, जबकि 9,17,567 की वृद्धि हुई। आंकड़ों के अनुसार एक दिन में डेटा को अपडेट किया गया। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 4,85,114 सक्रिय मामले हैं, जबकि 9,17,567 मरीज ठीक हो चुके हैं और एक व्यक्ति पलायन कर चुका है। आंकड़ों के अनुसार रिकवरी की दर 63.92% है, जबकि पुष्टि किए गए मामलों की कुल संख्या में विदेशी भी शामिल है। यह लगातार 5वां दिन है जब कोविड-19 मामलों में 45,000 से अधिक की वृद्धि हुई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार कुल 168,680,000 नमूनों की जांच हुई थी। परीक्षण किया गया 5,15,472 नमूनों में से कई एक ही दिन में सबसे अधिक परीक्षण किए गए। 708 लोगों की मौत की सूचना दी गई। 267 महाराष्ट्र से, 85 तमिलनाडु से, 82 कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से 56, पश्चिम बंगाल से 40, उत्तर प्रदेश से 49, गुजरात से 26, 21 दिल्ली से, पंजाब से 15 और बिहार और उड़ीसा से 10 प्रत्येक। उत्तर प्रदेश के बलिया में तालाबंदी शुक्रवार तक बढ़ गई। उत्तर प्रदेश के बलिया और रजडा शहरों में तालाबंदी को बढ़ते उपन्यास कोरोना वायरस मामलों के कारण 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। एक अधिकारी ने सोमवार को कहा। बलिया जिले में शहर और इसके आसपास के इलाकों में तालाबंदी शुरू में 2 जुलाई को लागू की गई थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ा दिया गया। इसे पहली बार 18 जुलाई को रसरा में घोषित किया गया था। जिला मजिस्ट्रेट हरि प्रताप शाही ने कहा कि बलिया और रजडा क्षेत्र में लगातार कोविड-19 मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद शुक्रवार तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। 50 से अधिक नियंत्रण क्षेत्र हैं बलिया और उसके आसपास के क्षेत्रों में। कोरोना वायरस के मामले नियमित रूप से रजडा और आसपास के गांवों के 6 वार्डों में दर्ज किए जा रहे हैं। शाह ने कहा कि जिले में 1,294 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 16 लोग अब तक रोगजनक से मर चुके हैं। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल का जवान नक्सलियों की गोलीबारी में मारा गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के जंगल में एक पुलिस शिविर की सुरक्षा में तैनात नक्सलियों द्वारा सोमवार को गोलीबारी किए जाने के बाद छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल का एक जवान शहीद हो गया। यह घटना सुबह करीब 8:30 पर हुई, जब पीड़ित अपनी सुरक्षा ड्यूटी पर था। इकाइयां छठे डोंगर पुलिस थानों की सीमा के तहत कमीडेटा कैंप पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुधराज पी ने बताया। नक्सलियों के एक जोड़े ने सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाते हुए 2 राउंड फायरिंग की, जो कैंप की निगरानी कर रहे थे, जो घने जंगल में भाग गए। प्राइमा अधिकारी ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि इस घटना में नक्सलियों की एक छोटी कार्रवाई टीम शामिल थी। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल CAF की 22वीं बटालियन के जवान जितेंद्र बाकड़े गोलीबारी में मारे गए।
लद्दाख में चीनी अपराधों के बारे में झूठ नहीं बोलेंगे, भले ही वो मुझे राजनीतिक रूप से महंगा हो। राहुल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि वो पूर्वी लद्दाख में चीनी अपराधों के बारे में झूठ बोलने नहीं जा रहे हैं, भले ही यह राजनीतिक रूप से उनकी लागत हो। यह कहते हुए कि वह सच कहेंगे जहां तक भारतीय क्षेत्र का संबंध है। गांधी ने एक ट्वीट में यह टिप्पणी की। 1 मिनट का लंबा वीडियो पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के साथ भारत चीन फेस ऑफ पर उनके द्वारा शुरू की गई एक श्रृंखला के हिस्से के रूप में। वीडियो में बताया गया है कि वह उन लोगों के प्रति कैसे प्रतिक्रिया देगा। चीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सवालों को कमजोर करने के लिए पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं झूठ बोलूं कि चीनियों ने इस देश में प्रवेश नहीं किया है, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं बस यह नहीं करूंगा। परवाह मत करो अगर मेरा पूरा कैरियर नरक में जाता है। मैं झूठ नहीं बोलने जा रहा हूँ। यह मुझे परेशान करता है। जाहिर है यह मेरे खून को उबालता है। कुछ अन्य राष्ट्र सिर्फ हमारे क्षेत्र में कैसे आ सकते हैं? सच्चाई को छिपाना विरोधी है। गांधी ने कहा कि इसे लोगों के ध्यान में लाना देशभक्ति है। अभिनेत्री ऐश्वर्या बेटी आराध्या को मुंबई के नानावती अस्पताल से छुट्टी मिली। कोविड-19 से ठीक होने के बाद ऐश्वर्या राय बच्चन और बेटी आराध्या को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 12 जुलाई को अमिताभ और अभिषेक बच्चन ने नकारात्मक परीक्षण किया और शहर के अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। ऐश्वर्या और आराध्या ने भी कोविड को सकारात्मक परीक्षण किया था, लेकिन शुरुआत में वे घर से बाहर थे, लेकिन बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि ऐश्वर्या और आराध्या घर पर अपना रास्ता बनाते हैं। अभिषेक ने पुष्टि की कि वह उनके पिता बिग बी अस्पताल में मेडिकल स्टाफ की देखरेख में हैं। अभिषेक ने ट्विटर पर साझा किया था, आपकी निरंतर प्रार्थनाओं और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। हमेशा के लिए प्रेरित। ऐश्वर्या और आराध्या ने शुक्र है कि नकारात्मक परीक्षण किया है और उनके अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वे अब घर पर होंगे। मैं और मेरे पिता मेडिकल स्टाफ की देखरेख में अस्पताल में रहते हैं। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।